हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो प्राइस एक्शन पे हम एक्चुअल में ट्रेड करते हैं वो कैसे डिफरेंट है प्राइस बिहेवियर से, वो आपको इस वीडियो के एंड तक पूरा पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा पूरा नॉलेज मिल जाएगा प्राइस बिहेवियर को कैसे रीड करना है उसके बारे में। तो ये नॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैं 4 ऐसे सिनेरियोज़ बताने वाला हूँ जो आप देख के ये प्राइस बिहेवियर और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका जो प्राइस एक्शन के बारे में जो मतलब प्राइस एक्शन जो आप सोचते हो और वो कितना गलत हमें पढ़ाया जाता है और प्राइस बिहेवियर कैसे हमें हेल्प करेगा अपने ट्रेडिंग में, वो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस एक्शन पहले हम देखते हैं कि ये प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन बेसिकली कोई भी आप कोर्स करो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो या फिर गूगल पे या फिर कहीं पे भी इंटरनेट पे आप नॉलेज ले लो, आपको प्राइस एक्शन के नाम पे देखने को क्या मिलेगा पता है? आपको प्राइस एक्शन के नाम पे पहले तो देखने को मिलेगा ये वाले पैटर्न्स। कोई भी ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया, यहाँ पे बाय कर लो। एम पैटर्न हो गया, यहाँ पे एम पैटर्न दिख गया आपको तो यहाँ पे सेल कर लो। कोई भी ये वाला ऐसा हेड एंड शोल्डर बन गया तो बाय कर लो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया तो सेल कर लो। फिर कोई फ्लैग एंड पोल ऐसा बन गया, वो उसका ब्रेक हो गया तो वहाँ पे बाय कर लो। तो ऐसे सारे पैटर्न्स हमें प्राइस एक्शन के नाम पे बताए जा रहे हैं, सारे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सारे कोर्सेस में। और क्या बताया जाता है प्राइस एक्शन के नाम पे हमें? कोई भी रेजिस्टेंस है या फिर कोई भी सपोर्ट है, अगर मार्केट आके ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो सिंपली यहाँ पे कैंडल की 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे हमें क्या करना है? बाय करना है। अगर वही हम डाउन साइड जाएंगे, डाउन साइड पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज है 5 मिनट 15 मिनट की, इसकी क्लोजिंग पे हमें सेल करना है। तो प्राइस एक्शन के नाम पे ये सारी चीज़ें हमें आजकल पढ़ाई जा रही है यूट्यूब, सारे गूगल पे या फिर पूरे इंटरनेट पे कोर्सेस में सारी चीज़ें ऐसे ही हमें पढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ये सारी प्राइस एक्शन के नाम पे जो भी चीज़ें बताई जा रही है हमें, वो कितने परसेंट काम करती है मार्केट में? वो 70 टू 80% टाइम फेल हो जाती है सारी चीज़ें। सिर्फ 20 टू मैक्स 30% टाइम ही ये सारी चीज़ें मार्केट में काम करती है। और ये इतनी कम काम करने वाली चीज़ें रिटेलर्स को या फिर नए ट्रेडर्स को सिखाई जा रही है। यूट्यूब पे यही नॉलेज अवेलेबल है और 95% लोगों के पास यही सारा नॉलेज अवेलेबल है कि इसी को प्राइस एक्शन बोला जाता है, यही प्राइस एक्शन है। अगर आपको भी अब तक यही लगता था कि यही प्राइस एक्शन है तो आप कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि यही हमें बताया जा जा रहा था या फिर हमें यही सीखे हैं यूट्यूब से या फिर इस पूरे इंटरनेट से कोर्सेज से। लेकिन ये चीज़ें मैंने जैसे बताया कि 20 टू 30% टाइम ही काम करती है, तो ये चीज़ें हम क्यों फॉलो करें? ये प्राइस एक्शन जिसे बोला जाता है वो क्यों हम फॉलो करें? तो एक मिसकंसेप्शन या फिर प्राइस एक्शन जिसे आप ये सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, वो एक्चुअल प्राइस एक्शन ना हो के आप आज से प्राइस एक्शन के अगेंस्ट या फिर प्राइस एक्शन जो बोलते बोलते थे प्राइस एक्शन को, वो ना बोलते हुए आप प्राइस बिहेवियर मार्केट को या फिर जो भी प्राइस की मूवमेंट चल रही है या फिर जो भी मार्केट पे आपको दिख रहा है उसे आप प्राइस बिहेवियर बोलना चालू कर दीजिए। प्राइस बिहेवियर जैसे ही हम बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट का हमें बिहेव आज से देखना है, तो यही करना है हमें कि मार्केट का बिहेवियर देखना है कि कोई भी सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे मार्केट आ गया, वहाँ पे हमें कौन सी चीज़ें देखनी है ट्रेड लेने से पहले या फिर कौन सी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड पूरा प्लान करना है। कौन सा बिहेवियर मार्केट दे दे रहा है कोई भी पर्टिकुलर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे आके, जो देखकर हम कन्फर्म करके उस डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड ले सकते। तो वो कौन कौन सी चीज़ें देखनी है प्राइस बिहेवियर में आपको, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़
और मैं आपको 4 सिनेरियोज़ बताने वाला हूँ। मैं 4 सिनेरियोज़ कौन से बता देता हूँ। कोई भी ब्रेकआउट से पहले हमें कौन-सा, मतलब समझो एक कोई भी रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट आने से पहले हमें क्या देखना है। और दूसरा, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है कि कोई भी सपोर्ट हो गया, सपोर्ट का ब्रेकआउट होने से पहले हमें कौन-सी चीज़ें देखनी है। तीसरी चीज़ हो गया या फिर तीसरा बिहेवियर हो गया कि कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आपको क्या देखना है, और कोई भी सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आपको क्या देखना है, और कैसे उसके बेसिस पे आपको ट्रेड प्लान करना है। तो चलते हैं हम पहली चीज़ पे कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने वाला है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, हम क्या देखें कि हमें पता चल जाए कि ये वाला जो ब्रेकआउट आने वाला है, या फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, वो सक्सेसफुली ब्रेक कैसे होने वाला है, उसके पहले मार्केट का क्या बिहेवियर आपको देखना है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सिंपल, हम रेजिस्टेंस किस लिए बनाते हैं, आप सभी मुझे बताइए। रेजिस्टेंस हम इसलिए बनाते हैं कि मार्केट पहले मतलब 1-2 दिन पहले, या फिर आज, मतलब आज समझो मार्केट खुला है, तो मार्केट ने इस लेवल से एक वीकनेस या फिर सेलिंग दिखाई होती है। तो ये वाला पॉइंट ये होता है कि हम क्या देखते हैं, यहाँ से सेलिंग आ चुके, इसलिए हम क्या करते, ये वाला एक रेजिस्टेंस अपने चार्ट्स पे मार्क करते। तो सिंपल है, अपने को पता चल गया है कि यहाँ पे सेलिंग आ गई, तो ये सेलिंग यहाँ से आ चुके। तो सेलिंग यहाँ से आ चुके, मार्केट फिर जब इस पॉइंट पे आता है, फिर वो रेजिस्टेंस के पॉइंट पे आता है, तो आपको जस्ट देखना है कि ये वाला ब्रेक हो रहा है डायरेक्टली, या फिर यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये ब्रेक वाले सिनेरियो में आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आपको जस्ट ये देखना है कि अगर आपको ऐसा दिखे कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से सेलर्स पहले आए थे इसलिए हमने ये रेजिस्टेंस मार्क किया अपने चार्ट्स पे, मार्केट फिर उस रेजिस्टेंस पे आ रहा है, मार्केट उस रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से वीकनेस दिखा रहा है। वीकनेस दिखा रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप समझो ये वाला, यहाँ पे जो सेलर्स आए थे, ये वाले सेलर्स ने समझो ये 150 पॉइंट का मूव यहाँ पे दे दिया, मतलब बैंक निफ्टी में समझो इस लेवल पे सेलर्स आ गए, 44,000 का समझो ये लेवल है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने यहाँ पे 150 पॉइंट मार्केट को नीचे गिराया, 150 पॉइंट मार्केट को नीचे गिराया, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, आप देख रहे हो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे, और यहाँ पे फिर से बायर्स आए, मार्केट जैसे ही फिर से उस रेजिस्टेंस पे आया, फिर से वहाँ पे ब्रेक ना होते हुए मार्केट ने यहाँ से फिर से सेलिंग दिखाई, मतलब जो सेलर्स यहाँ थे, या फिर यहाँ की सेलिंग देख के यहाँ पे और भी सेलर्स एंटर हो रहे, तो यहाँ पे और सेलर्स एंटर हो गए। लेकिन सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स जो एंटर हुए, वो सेलर्स ने जो पिछला वाला लो लगाया था वहाँ तक मार्केट को नहीं ले पाए, यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पे जो बायर्स है, ये बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे, और जो सेलर्स आ रहे, सेलर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर्स ने 150 पॉइंट समझो मार्केट को गिराया, यहाँ पे वो 100 पॉइंट्स ही गिरा पाए। फिर मार्केट यहाँ पे जब आता है रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना करते हुए फिर यहाँ पे सेलर्स आते हैं, और फिर बायर्स फिर से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स यहाँ पे अब 50 पॉइंट्स ही मार्केट को नीचे गिरा पा रहे, और फिर यहाँ पे मार्केट में और एक सेलिंग आती है। और ऐसा जब आपको बिहेवियर दिखता है, मतलब अब सिंपल आप देखिए, जो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, वो बायर्स आप देख रहे हो कि वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे, और जो सेलर्स है, वो सेलर्स सेलिंग देख के आ तो रहे, लेकिन वो सेलर्स वीक हो रहे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वीक हो गया, वो यहाँ पे सेलिंग वीक हो गया, यहाँ पे और भी वीक हो गया, और बायर्स फिर डोमिनेट कर रहे। जैसे ही आपको ऐसा सिनेरियो मार्केट में दिखे, तो आप यहाँ पे ही कहीं पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बड़ा मूव हम 80 to 90% टाइम एक्सपेक्ट कर सकते अपसाइड। क्यों कर सकते, आप सिंपल देखिए, जो रेजिस्टेंस देख के सारे सेलर्स यहाँ पे आ चुके थे, तो वो सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस यही कहीं होगा, राइट। 50-60 रुपए का कौन सा भी अब उनका हो, समझो 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस यही कहीं होगा। तो जब मार्केट में हमको सीधा दिख रहा है कि बायर स्ट्रांग है, और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं, ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा बिहेवियर देख के आप एंटर करते हो मार्केट में, यही कहीं यहाँ पे छोटा आपका एसएल होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगता है और इन लोगों के एसएल ट्रिगर होने लगते हैं,
तो मार्केट में ऐसा यहाँ पे बड़ा मुंह आते हुए आपने भी बार बार देखा होगा। अगर आप ऐसा बिहेवियर देख के प्लान करोगे कि मैं ब्रेकआउट कैंडल के बाद उसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंटर करूँगा, तो आपने 90% टाइम देखा होगा ऐसे ब्रेकआउट से वो आपको घुसने का मौका भी नहीं देते। एक एक कैंडल, एक जो कैंडल होती है वो 5 मिनट की 100-150 पॉइंट की हो जाती है और 2-3 कैंडल बन के 300-400 पॉइंट का मुंह आ जाता है। तो ये बिहेवियर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वीकनेस रेजिस्टेंस पे, और बायर्स का जो है स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग आपको बायर्स दिख रहे। तो ऐसे कंडीशन में आपको यही कहीं नीचे एंट्री बनाकर ये वाले मूव के लिए आप प्लान कर सकते हो। क्यों प्लान कर सकते हो? सिंपल, जब ये सारे सेलर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे सारे सेलर जो आए, उनके एसएल जब हिट हो गए ऊपर की साइड, तो मार्केट में एक बड़ा मूव आता है। 80 to 90% टाइम मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मार्केट ऐसा बिहेवियर दिखाता है कोई भी ब्रेकआउट से पहले, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो अच्छे से काम करता है। और आपने भी देखा होगा ये ऐसे वाले ब्रेकआउट्स काम करते हैं। अगर नहीं देखा आज तक तो कल से आप देखना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ही इससे अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो सिंपल एक बार और लास्ट में सिंपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे ये वाली सेलिंग आई, फिर से मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक ना करते हुए वही रेजिस्टेंस से सॉरी सेलिंग एक्टिवेट, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, या फिर वो जो सेलिंग हमें दिख रही है चार्ट्स पे वो वीक 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 होते जा रहे हैं, और जो बायर्स है बायर्स हमें स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। तो ये वाला जैसे ही हमें ब्रेकआउट्स आने वाला है, मतलब ये हमें पता चल जाता है प्राइस पे कि इतना बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ज़्यादातर उनके एसएल जो है यहाँ पे सेलर्स के यहाँ पे हो गए, और वो एसएल जब हिट हो गए बड़ा मूव आएगा। तो ऐसा बिहेवियर हमने मार्केट में देखा कभी, तो यही कहीं हम एंट्री करके यहाँ पे अपना बाय का ट्रेड प्लान करके छोटे से एसएल के साथ ये वाला बड़ा मूव प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल है। यहाँ पे मैं सिंपल कौन सा सेटअप फॉलो करता हूँ, ऐसा अगर मुझे बिहेवियर दिखा, सेलर्स वीक हो रहे वीक हो रहे वीक हो रहे, तो ऐसी अगर कोई ट्रेंड लाइन दिखती है मुझे नीचे से आ रही, तो ये जब ब्रेक होते हैं और यहाँ पे और सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, और मार्केट फिर यहाँ पे एक 5-10 मिनट का वीकनेस दिखा के अगर ये ऊपर चला जाता हुआ मुझे दिखता है, तो यहीं पे मैं एंटर करता हूँ ये वाले लो का एसएल, और फिर मार्केट में बड़े मूव का मैं प्लान करता हूँ। क्योंकि सेलर्स यहाँ पे भी आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी सेलर्स और भी आए। तो ये सारे सेलर जब एंटर हो गए मार्केट में, तो उनके एसएल जब हिट हो गए तो मार्केट में बड़ा मूव आएगा। और ये सारे सेलर्स अगर 95% लोग अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के सेल कर रहे हैं, तो 95% लोग मार्केट में पैसा नहीं कमाते, आपको भी पता है। और जैसे ही आपको मतलब दिखता है कि सारे सेलर्स, रिटेल सेलर्स एक्टिवेट है मार्केट में, तो मार्केट वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन का प्लान 80 to 90% आपने देखा होगा ऐसा ही मार्केट करता है। एक तरफ रिटेलर्स को इनवाइट करता है और जाता दूसरी तरफ है। तो आपने ये पॉइंट्स देखे हो नहीं देखे हो पता नहीं, लेकिन कल से अगर ये ऐसा आप प्राइस को देखना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे से और मार्केट को समझ पाओगे और अच्छे से अपनी एंट्रीज प्लान कर पाओगे। तो ये था अपना रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेवियर चेक करना है ब्रेकआउट से पहले, वो वाला सिनेरियो। अब देखते हैं कि सपोर्ट पे कौन सा हमें सिनेरियो चेक करना है। तो सेकंड अपना हो गया सपोर्ट पे कौन सा सिनेरियो हमको देखना है। सिंपल है, जैसा हमने बाइंग में देखा वैसे। सपोर्ट हम क्यों बनाते हैं? मार्केट कोई पॉइंट से, ये वाला समझो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने एक अप मूव दिया होता है, तो वहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, मार्केट फिर से वही सपोर्ट पे आता है और वहाँ से ही फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये ब्रेक ना करते हुए यहीं से फिर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे जो बायर्स है उन्होंने समझो मार्केट को 150 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर यहाँ तक लेके गए थे, तो जो फिर से यहाँ पे सेलर्स आए उन्होंने मार्केट को नीचे तो लाया, लेकिन बायर्स फिर उसी सपोर्ट को देख के, मतलब ये वाली बाइंग देख के, ये वाली बाइंग देख के फिर से बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे। लेकिन वो जो बायर्स है वो बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, फिर से सेलर्स डोमिनेट करके बायर्स को फिर से और भी सॉरी वीक कर रहे हैं, और फिर से यहाँ बायर्स और ट्राई करते और ये लास्ट ट्राई करते। और ऐसा जब आपको बिहेवियर दिखता है कि बायर्स जो है वो वीक हो रहे वीक हो रहे, यहाँ पे 100 पॉइंट्स, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 50 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे जो बायर्स आए उन्होंने 150 पॉइंट्स, आप समझो ऐसा कि
ये सपोर्ट है। यहाँ पे बायर्स ने 150 पॉइंट मूव किया था मार्केट को, फिर मार्केट उस सपोर्ट पे आता है तब बायर्स 100 पॉइंट से मूव कर पाते हैं। फिर जब उस पे आता है वही सब बायर्स फिर और वीक हो जाते हैं, 70 पॉइंट्स ही मार्केट को ऊपर ले जा पाते हैं, फिर से 30-40 पॉइंट्स ही। मतलब हमें सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट पे बाइंग ये वाली देख के बायर्स फिर से एक्टिवेट तो हो रहे, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं है या फिर वो स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, वो बाइंग वीक होते जा रहे हैं। और ऐसे सिनेरियो में आपको यही कहीं एंट्री मिल जाए तो आपको यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ ये वाले बड़े टारगेट्स मिल सकते। क्यों मिल सकते? सिंपल, जो सपोर्ट्स पे सारे बायर्स आ चुके हैं, उन सारे वीक बायर्स का जब एसएल हिट होगा तो मार्केट में बड़ा मूव आता है। 80 to 90% टाइम ऐसा होता है। तो यही सिंपल सेटअप है। सपोर्ट पे आपको देखना है, कोई भी बायर्स जो है अगर वो वीक होते जा रहे हैं आपको दिख रहे, तो यहीं पे आप एंट्री कहीं पे बना सकते हो। मैं सिंपल अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। जो मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो भी सेटअप है, यहाँ पे अगर ब्रेक हो के फिर से अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाता है थोड़ा, ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर से आई हुई, तो मैं यहीं पे एंटर करता हूँ और बड़े टारगेट्स का प्लान करता हूँ छोटे एसएल के साथ। और 70 to 80 to 90% ये काम करता है, क्योंकि जो बायर्स है यहाँ पे आए हुए, उनके एसएल हिट होते तब मार्केट में अच्छा बड़ा मूव आता है। तो ये पॉइंट्स आप देखना स्टार्ट करो कि सिंपल कोई भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है, वो देखो। कौन वीक है वो भी देखो। और जो लोग वीक है, समझो सपोर्ट पे बायर्स वीक होते जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनका एसएल हिट करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स बार बार एंट्री मार्केट में कर रहे हैं, वो ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद उन सारे लोगों के एसएल हिट करने के लिए फिर से मार्केट बड़ा मुंह नीचे दे सकता है। तो सिंपल फर्स्ट सिनेरियो हमने देखा कि रेजिस्टेंस पे कैसे हमें देखना है। दूसरा सिनेरियो हमें देखा कि कोई भी सपोर्ट पे मार्केट को हमें कैसे देखना है। तो अब ये देखा हमने कि ब्रेकआउट होने से पहले हमें क्या मार्केट का मूव जो है या फिर क्या बिहेवियर है वो चेक करना है। अब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद हमको, मतलब ब्रेकआउट से पहले ये मूव नहीं दिख रहा आपको और डायरेक्टली किसी भी लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है या फिर ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आपको क्या मूव देखना है। तो वो अब देखते हैं कि डायरेक्टली जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनके बाद मार्केट में कौन सा बिहेवियर हमें देखना है या फिर कौन सी तरह से मार्केट को हमें देखना है। तो वो देखते हैं। ये हमने देखा कि ब्रेकआउट से पहले ऐसा अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का सिनेरियो आपको दिख रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग हो रहा है कोई वीक हो रहा है, बार बार उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है मार्केट, तो ब्रेकआउट से पहले ये आप चेक कर सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है कि जब ब्रेकआउट्स होते, ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है, कोई भी लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे सारे रिटेलर्स एंटर होते और यहीं से मार्केट नीचे गिर जाता है। तो 70 to 80% टाइम ये वाले सिनेरियोज मार्केट में हर रोज़ होते रहते हैं। ये कभी कभी ब्रेकआउट्स के होते हैं, लेकिन वो भी कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल आप ये वाला पॉइंट फोकस से ध्यान लगा के देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो थर्ड अपना सिनेरियो हम देखते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो हमें उस वक्त क्या चीज़ें देखनी है। ये ब्रेकआउट डायरेक्टली करता है तो आपने देखा होगा कि 80 to 90% टाइम ये वाले ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। ऐसा ब्रेकआउट करता है मार्केट और जो रिटेलर्स यहाँ पे एंटर होते हैं 95%, उनका एसएल हिट करने के लिए मार्केट नीचे आता है। बहुत बार आपने ऐसा देखा है, मुझे भी पता है, मैंने भी देखा है, मैं हर रोज़ देखता हूँ, आपने भी देखा ही होगा। और 95% लोग यहीं पे एंटर करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज वही है कि कोई भी सपोर्ट ब्रेक हो गया सेल कर लो, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया बाय कर लो, यही नॉलेज उनके पास है। लेकिन सिंपल मार्केट क्या करता है, दिखाता रिटेलर को एक चीज़ है और डायरेक्शन में जाता है दूसरी। तो ये आप सभी को पता है, 80 to 90% टाइम यही होता है। तो मैं सिंपल यही कह रहा हूँ आपको कि तीसरा जो हमारा सेटअप है या फिर जो चीज़ हमें देखनी है तीसरी, कोई भी
रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, समझो ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, आप जो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करते थे वो ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना है मैंने लास्ट 2 एग्जांपल्स में आपको देखा है। अगर मार्केट ब्रेकआउट से पहले ऐसा ऐसा वीकनेस का अगर आपको सिनेरियो दिखा रहा है या फिर बिहेवियर दिखा रहा है तो आप ब्रेकआउट वो ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मार्केट्स में क्या होता है आपने भी देखा होगा, मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस हो उसे डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, यहाँ पे सारे रिटेलर्स एंटर होते हैं और वहीं से मार्केट नीचे गिर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कैसे ट्रेड करना है, आप ब्रेकआउट ऐसे अवॉइड करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने भी देखा होगा आपको कितना सक्सेस रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बार जो मार्केट रिवर्स होता है, आपने भी देखा कोई भी अगर ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद मार्केट ऐसा रिवर्स होता है, तो ये वाले पॉइंट पे हमें क्या चीज़ें देखनी है वो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक चीज़ आप बताइए, मार्केट को अगर ब्रेकआउट देकर ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है तो मार्केट ऐसा सीधा चला जाता है। और आपने भी देखा होगा ऐसे जो ब्रेकआउट्स आते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और आपको एंट्री का चांस भी नहीं मिलता। मार्केट जो रियल रियल जो ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में वो कभी भी रिटेलर को एंटर होने का चांस नहीं देते। सिंपल बात है, अगर आपको बार बार ये ऐसे ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया कोई भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है या फिर रिटेस्ट को आ रहा है, रिटेस्ट के बाद हायर हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है और फिर यहाँ पे वीक हो रहा है, तो ऐसा अगर बिहेवियर आपको दिखेगा चार्ट्स पे तो 80 to 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट में यहाँ पे जो सारे बायर्स एंटर हुए हैं ब्रेकआउट देख के, उन सारे बायर्स का एसएल हंट करने के लिए या फिर यहीं से ही मार्केट नया डायरेक्शन स्टार्ट करता है, मार्केट यहीं से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो आप ही अब डिसाइड कीजिए कि आपको जो 20 to 30% टाइम जो सक्सेस ब्रेकआउट होते हैं उन पे काम करना है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया आपने यहाँ पे बाय कर लिया, 70 to 80% टाइम आपका ऐसे लीड होता है, 2-3 बार ये चलते हैं इसलिए आप अभी अभी तक इस पे काम कर रहे थे। लेकिन या फिर आपको ये इस चीज़ पे काम करना है कि जो ब्रेकआउट्स होता है, ब्रेकआउट्स के बाद अगर ये डायरेक्टली जा रहा है तो मैं अवॉइड कर दूंगा। अगर ये यहाँ पे मुझे वीकनेस दिखाएगा या फिर यहाँ पे रिटेस्ट का सिनेरियो उसके बाद वीकनेस दिखाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो बायर्स एंटर हुए यहाँ पे उनका एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है। 70 to 80 to 90% टाइम मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है। तो सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, आपको देखना क्या है, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कोई भी मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो गई, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा टाइम पास कर रहा है या फिर एक रेंज बना रहा है 5-10 मिनट की और वो रेंज ब्रेक अगर नीचे होती है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो सेटअप है वो सेटअप अलग है, कौन सी कैंडल्स देखनी है क्या करना है, वो जो मेरा एसएमसी का वर्कशॉप रहता है फ्री का, आप अगर उसे सीखना चाहते हो या फिर उसमें एनरोल करना चाहते हो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। लेकिन जो एसएमसी का मेरा जो सेटअप है उसमें मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई है कि कौन सा एग्जैक्ट सेटअप आपको देखना है, कौन सी कैंडल्स आपको देखनी है। तो वो अगर आपको चीज़ें जाननी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, फ्री में आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अभी आप ये सिर्फ चीज़ देख लो कि कोई भी ब्रेकआउट अगर हो रहा है मार्केट में, ब्रेकआउट होने के बाद आपको अगर वीकनेस दिखा या फिर मार्केट रिटेस्ट जैसा दिखा रहा है उसके बाद वीक हो रहा है, जैसे ये वाला लो ब्रेक होता है या फिर यहाँ पे कोई भी रेंज बनाकर वो रेंज ब्रेक होती है, आप दोनों कंडीशन में एंट्री वहाँ पे कर सकते हो। छोटे से एसएल के साथ आप बड़े टारगेट्स जो रिटेलर्स के एसएल हिट करने के लिए मार्केट आता है वो वाले आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा, जब ब्रेकआउट होके अपसाइड ब्रेकआउट होके अगर मार्केट वीकनेस या फिर रिटेस्ट ऐसा टाइम पास कर रहा है, सिंपल आप इसे समझो कि टाइम पास कर रहा है, सारे रिटेलर्स को चिक चिक के बुला रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है, आप यहाँ पे एंटर करो एंटर करो। जब 90% 95% लोग यहाँ पे एंटर हो जाएंगे वहीं से ही मार्केट नीचे मूव करता है। तो अगर आपको किसी भी ब्रेकआउट के बाद ये वाला बिहेवियर दिखता है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया उसके बाद मार्केट टाइम पास कर रहा है, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। प्रॉपर अपने एसएल के साथ करना, छोटा एसएल बड़ा टारगेट्स आप प्लान यहाँ पे कर सकते हो। तो तीसरा हो गया ये हमारा।
और अब चौथा देखते हैं कि सपोर्ट पे कैसे देखना है। सपोर्ट पे भी सिंपल सेम चीज़, कोई भी सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता है डायरेक्टली, ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट सीधा चला जा रहा है, आप इस ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हो। और अगर मार्केट किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे के मार्केट वहीं पे अगर ऐसा टाइम पास करता है या फिर रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे इनवाइट करता है और सारे बायर्स को, या फिर लोअर लो बना के फिर ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो छोटे एसएल के साथ। अगर गलत भी हो गए तो छोटा एसएल जाएगा, लेकिन अगर ये एसएल हिट करने के लिए मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको 1:2, 3, 4, 5 तक के भी टारगेट्स बड़े बड़े मिल सकते हैं। तो यही है, आपको यही बताना था कि प्राइस एक्शन के नाम पे जो आप ब्रेकआउट्स या फिर पैटर्न वगैरह देख के ट्रेड्स करते हो, वो 70 to 80% ऑलमोस्ट टाइम ये चीज़ें फेल होती है। आपको दिखता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है ब्रेकआउट, और मार्केट किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। तो आज से आप एक चीज़ फॉलो करना कि प्राइस बिहेवियर जो है, जैसे मैंने बताया, कोई भी सपोर्ट पे, कोई भी रेजिस्टेंस पे आपको कैसे मार्केट को देखना है, ब्रेकआउट से पहले कैसे देखना है, और ब्रेकआउट आने के बाद उसका क्या बिहेवियर देख के उसके अगेंस्ट अपना ट्रेड प्लान करना है, वो आप आज के वीडियो से आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर एग्जैक्ट आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन से सेटअप्स बनते हैं, कौन सी कैंडल्स हमें देखनी है, कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, और भी सारी चीज़ें कि यहाँ पे कौन लोग एंटर होते हैं, या फिर और भी एडवांस चीज़ें अगर आपको जाननी है, तो मेरे एसएमसी के वर्कशॉप के लिए आप एनरोल कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक ही मैंने उसका क्राइटेरिया मतलब रखा है एलिजिबिलिटी का, कि आप मेरे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, अपस्टॉक्स, फायर्स या फिर अलाइस ब्लू किसी में से भी एक में अकाउंट ओपन करो, और आप जो भी ट्रेड्स कर रहे हो मार्केट में किसी भी ब्रोकर के साथ, आप उसमें करना स्टार्ट करो। क्या होता है, आपका जो ब्रोकरेज जनरेट होता है वो उतना ही ब्रोकरेज जनरेट होगा अगर आप मेरे लिंक से भी अकाउंट ओपन करोगे, लेकिन मेरा ये बेनिफिट होगा कि उसमें से 30 to 40% ब्रोकरेज शेयरिंग है वो मुझे मिल जाती है। सिंपल यही मेरा बेनिफिट होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, उसमें ट्रेड रेगुलरली करते हो, तो आपको मेरा एसएमसी का जो वर्कशॉप है उसका एक्सेस भी फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप उसका एक्सेस ले सकते हो। अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेड करके इसका एक्सेस ले सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अकाउंट ओपन नहीं करना, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस मैंने चैनल पे बना रखे, आप वो जाके देख सकते हो, बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगा। और भी फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा, और भी एडवांस चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब ट्रेडिंग के फील्ड में काम करते हैं, उनको बेनिफिट करेगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेगी अगर जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तब। और एक अनाउंसमेंट, मैं मंडे से लाइव आने की मतलब आने ही वाला हूँ लाइव नेक्स्ट वीक से या फिर उससे नेक्स्ट वीक से, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। मेरे और भी वीडियोस पीछे बना के रखे हैं मैंने, वो आप देख सकते हो, और भी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। आप भी और रिलेट कर पाओगे, जब मैं लाइव आऊँगा तब आप और भी अच्छे से जान पाओगे कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ वो सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीक या फिर उससे नेक्स्ट वीक से लाइव भी प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना। आप तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल, और बेल आइकॉन दबा के रखना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और ट्रेडिंग करते रहिए। थैंक यू।